हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। एंड यस, दिस इज़ मोस्ट अवेटेड वीडियो जिसके बारे में आप लोग बहुत ज़्यादा कमेंट कर रहे थे। वो है MEG 15। ठीक है, MEG 15 जिसका नाम है आपका कंपैरेटिव लिटरेचर थ्योरी एंड प्रैक्टिस। तो इसका जो ब्लॉक 1 था उससे चैप्टर 1 और 2 से कुछ वीडियोस अपलोडेड हैं चैनल पे। देखिए, मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट में जब आप जाएंगे MEG 15 पे, तो उस पर चीज़ें ना बड़ी क्लियरली मेंशन होंगी। आपको यूनिट या ब्लॉक एक ही बात होती है, वो मेंशन होगा, चैप्टर नंबर मेंशन होगा, लेसन 1 से है या लेसन 2 से है, और टॉपिक मेंशन होगा। फ्रॉम टुडे वी आर स्टार्टिंग ब्लॉक नंबर 2। हम एक काम करेंगे, सभी ब्लॉक्स को स्टार्ट करेंगे, सभी ब्लॉक्स को एक साथ स्टार्ट करेंगे और कोशिश करेंगे कि हर एक ब्लॉक एग्जाम तक कंप्लीट हो जाए। ब्लॉक 2 है इसका कंपैरेटिव इंडियन लिटरेचर, और जिसमें चैप्टर नंबर 5 है। अब हम चैप्टर नंबर 5, जो स्टूडेंट्स बोलते हैं कि मैम कौन से लेसन से करा रही हैं आप, कौन से लेसन को डील कर रही है, तो यस, आई एम डीलिंग विद लेसन नंबर 5। और लेसन नंबर 5 से आपके 4 और 5 कंटेंट जो है वो अपलोड होगा, 4 और 5 वीडियोज़ होंगी। ठीक है, तो इसको आपको कवर करना है। और मैं आपको ये भी बताऊंगी कि ये क्वेश्चन कहाँ आया था। देखिए, 2019 में जब दिसंबर का पेपर आया था, दिसंबर बैच का, क्योंकि ये 19 से ही इंट्रोड्यूस है, तो वहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा गया था कि वाई डू यू से दैट कल्चर इज़ अ वे ऑफ लाइफ। ठीक है, इसी क्वेश्चन को आज इस वीडियो में हम डील करेंगे कि किस तरह से कल्चर एक लाइफ को प्रेजेंट करता है, एक वे है। ठीक है, कभी 5 से आ जाएगा, कभी 6, लेसन नंबर 6 से आएगा, तो वो सारी चीज़ें मैं आपको 1 बाय 1 बताऊंगी। जब बात आती है कंसेप्ट की, कल्चर की, कल्चर क्या होता है। अब आप ये बोलेंगे कि कल्चर कोई एक चीज़ नहीं है कि मैं आपको आइडेंटिफाई कर दूँ दैट दिस इज़ कल्चर। कल्चर में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, पूरा एक फुली आप कह सकते हैं कंसेप्ट है, एक ऑर्गेनाइज्ड मैनर में चीज़ें हैं। आपका रहना सहना, खाना पीना, सेलिब्रेट करना, फेस्टिवल मनाना, हर एक चीज़ क्या होता है, कल्चर है। इनफैक्ट आपका भाषा जो है वो भी कल्चर का ही एक पार्ट है। The concept of culture is a key of concept area of comparative literature and anthropology, की एक आइडिया को रिप्रेजेंट करता है जो कल्चर है। कल्चर को लेके बहुत सारे लोगों ने अलग अलग बातें की हैं, जैसे कि जो ब्रिटिश स्कॉलर हैं जिनका नाम है रेमंड विलियम्स, वो कहते हैं कि कल्चर इज़ वन ऑफ द 2 of 3 मोर कॉम्प्लेक्स वर्ड इन English language because the concept has been a key of term in several intellectual disciplines, in several distinct, sometimes incomparable systems of thought. वो बोलते हैं कि एक कॉम्प्लेक्स नेचर है जिसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं। अब बात करेंगे हम कि कल्चर, तो अब अगर मैं शॉर्ट में बोलूँ तो आपको समझ आ गया होगा। रेमंड ये भी बोलते हैं, इन द 19th century आइडिया ऑफ कल्चर एज अ प्रोसेस ऑफ मेंटल एंड स्पिरिचुअल कल्टिवेशन। ठीक है, कि ये एक प्रोसेस है जिससे मेंटल और स्पिरिचुअल, मतलब मानसिक और स्पिरिचुअल को क्या बोलेंगे, जो भक्ति या इन सब चीज़ों में लीन होते हैं, आध्यात्मिक, इसका एग्जैक्ट वर्ड क्या होगा, आध्यात्मिक कल्टिवेशन है कि दिमाग में ग्रो करता है। गिव अ स्पेशल एसोसिएशन विद इंटेलेक्चुअल वर्क एंड आर्ट। वी कैन से दैट कल्चर द जनरल एसोसिएशन दैट कम्स इन माइंड एंड लिटरेरी वर्क। दिमाग में आता है, पेंटिंग कल्चर है, स्क्रप्चर कल्चर है, म्यूज़िक कल्चर है, जिस सोसाइटी में रहते हैं वहाँ के हाव भाव, बिहेवियर, वो सब कल्चर है। ठीक है, तो इस तरीके से इसका एक ब्रॉड मीनिंग हो जाता है। चलो, अब बात करते हैं, जो क्वेश्चन आपका एग्जैक्ट पूछा गया था उस क्वेश्चन को डील करेंगे, जिसका मेन टॉपिक क्या है, अंडरस्टैंडिंग कल्चर एज अ वे ऑफ लाइफ। और क्वेश्चन क्या पूछा गया था, व्हाई डू यू से दैट कल्चर इज़ अ वे ऑफ लाइफ। अगर इस चैप्टर से क्वेश्चन आता है तो चैप्टर नंबर, जो लेसन नंबर 5 है, उससे 4 ही क्वेश्चन बनते हैं, जो कि मैं आपके साथ डील करूंगी, जिसमें मैं इस बार इस वीडियो में एक क्वेश्चन के साथ आपके साथ डील कर रही हूँ। एंथ्रोपोलॉजिस्ट राल्फ लिंटन बोलते हैं, एक्सप्लेन कल्चर इज अ टोटल वे ऑफ लाइफ ऑफ सोसाइटी, कि समाज का पूरा एक तरीका है कल्चर, which the society regards as a higher or no more desirable, this writing of borrowing of कालिदास। सबकी अलग अलग राइटिंग्स हैं, जैसे कि जो कालिदास जी हैं उनकी अलग राइटिंग हैं, वो अलग चीज़ को प्रेजेंट करते हैं। प्रेजेंट द एलिमेंट ऑफ लार्जर होल एंड टोटलिटी ऑफ द कल्चर। अच्छा, एक बात बताइए, अब कालिदास जी हैं, जो उनका वर्क होगा, वो जो उनका उसमें जिस तरह की चीज़ों को वो मेंशन करेंगे, लोगों के बिहेवियर को, रहन सहन को, कपड़ों को, पहनावे को, बोलचाल को, त्यौहार को, वो किस कल्चर को डिफाइन करेगा, वो इंडियन कल्चर को डिफाइन करेगा, है ना। वहीं पे अगर शेक्सपियर की बात कर लें, या फिर जॉन डन की बात कर लें, जॉन डीवी की बात कर लें, या वुड्सवर्थ की बात कर लें, तो जो बाहर के राइटर हैं वो उस पर्टिकुलर एरिया के कल्चर को, उस कंट्री के कल्चर को रिफ्लेक्ट करेंगे, राइट। तो ये इसमें बताया गया है कि वे ऑफ लाइफ को रिप्रेजेंट करता है जो कल्चर होता है।
क्रियोबर एंड क्लुच हॉन्च आइडेंटिफाई 162 डिफरेंट फॉर्मल डेफिनेशन, इन्होंने 162 डेफिनेशंस दिए कल्चर को लेकर। अ जनरल एग्रीमेंट इज अ कल्चर इज लर्न एंड इज enable human to adapt themselves to their nature and social setting। अपने आप को क्या करना, नेचर के अकॉर्डिंग और सोशल सेटिंग के अकॉर्डिंग अडेप्ट करना। दैट इट इज़ greatly variable and it is manifested in institutions through pattern and material object and artifacts। एंथ्रोपोलॉजिस्ट डिफ्रेंशिएट, ये डिफ्रेंशिएट करते हैं कल्चर एंड सोसाइटी को। दे सेज दैट कल्चर इज़ द वे ऑफ लाइफ ऑफ अ पीपल, कि जिस तरीके से लोग रहते हैं, जो उनका रहन सहन है, वो सब क्या है, कल्चर है। हम बोलते हैं ना उनका कल्चर बहुत अच्छा है। बेसिकली जब रिलीजन की बात होती है, कुछ लोगों को हिंदूज़ का कल्चर अच्छा लगता है, कुछ को सिख्स का कल्चर अच्छा लगता है, कुछ को इस्लामिक कल्चर अच्छा लगता है, तो मतलब उसमें सारी चीज़ें आ जाती हैं, रहना सहना, खाना पीना, सोना उठना बैठना, मतलब हर चीज़, कुकिंग वुकिंग, ये सब चीज़ उसके अंदर आ जाती हैं। उनकी पोइट्री, उनकी स्टोरीज़, उनके गाने, उनकी ना पूजा पाठ करने का तरीका, हर एक चीज़। सोसाइटी इज़ एन ऑर्गेनाइज्ड एंड इंटरेक्टिंग एग्रीगेट। सोसाइटी क्या होती है, एक ऑर्गेनाइज्ड होती है और इंटरेक्टिंग होती है, बिकॉज वी आर लिविंग इन द सोसाइटी। लाइक हमारे शहर का कुछ ना कुछ नाम होता है, हमारी लोकेलिटी का कुछ ना कुछ नाम होता है, तो हम अपनी सोसाइटी में इंटरेक्ट करते हैं, बात करते हैं, और वो एक ऑर्गेनाइज्ड मैनर होता है। ऐसा नहीं है कि सोसाइटी कोई आज बनी है, सोसाइटी बनती लोगों से है। जैसे कि जिस जगह पे आप रह रहे हैं वहाँ पे पहले से बहुत सारे लोग रह रहे हैं, तो वो आपकी क्या है, वो आपकी एक सोसाइटी है, राइट। सोसाइटी implies relationship and grouping of culture implies way of acting and living। किस तरीके से लोग एक्ट करते हैं और किस तरीके से लोग रहते हैं। कल्चर इज़ वेरी पोरियस एंड पॉलिटिकली। जिस तरीके से मैंने इस तरीके से पॉइंट्स लिखे या आप लिखेंगे ताकि आपको एग्ज़ाम टाइम पे ना लर्न करने में थोड़ी आसानी हो। बिकॉज देर आर सम कल्चर्स एंड सोसाइटीज़ दैट अक्रॉस द नेशन बाउंड्रीज। बहुत सारे ऐसे कल्चर हैं जो अक्रॉस द बाउंड्री रहते हैं। जैसे कि एग्जांपल के लिए अगर बोला जाए, बांग्ला एंड पंजाबी सोसाइटी कल्चर दैट कट अक्रॉस द नेशन। आपको पता होगा सबसे ज़्यादा जो, अगर मैं बांग्ला को अगर सेकंड नंबर पे रखूँ तो नंबर 1 पे क्या आता है, पंजाबी। जो पंजाबी कल्चर है वो ऑल अराउंड द वर्ल्ड है, नेशनल बाउंड्रीज पे, क्योंकि इंडिया में भी है, पाकिस्तान में भी है, बांग्लादेश में भी है, तो अक्रॉस द बाउंड्री भी कल्चर रहता है। आपने देखा होगा कि अमेरिका में या फिर लंदन में या ऑस्ट्रेलिया में जब छठ पूजा होती है भारत में, उस टाइम पे वहाँ पे भी जो लेडीज़ हैं, जो लोग हैं, जो इंडिया के हैं, वो वहाँ पे सेलिब्रेट करते हैं। इसका मतलब क्या है कि वो इंडिया के कल्चर, वो बिहार के कल्चर को वहाँ पे क्या कर रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं, उनको शो ऑफ कर रहे हैं, उनको दिखा रहे हैं, और कुछ लोग वहाँ से भी इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, है ना। तो ये इसका मतलब है अक्रॉस द बाउंड्री होता है। इन 1871 ब्रिटिश एंथ्रोपोलॉजिस्ट E.B. टाइलर सेज, इनका नाम याद रखना है, E.B. टाइलर नाम है इनका। कल्चर क्या बोलते हैं, इट इज़ द कॉम्प्लेक्स होल विच इंक्लूड नॉलेज। जिसके ये बोलते हैं कि ये कॉम्प्लेक्स चीज़ है, क्या, कल्चर, जिसमें नॉलेज, बिलीफ, आर्ट, मॉरल्स, कस्टम्स एंड एनी अदर कैपेबिलिटीज एक्वायर्ड बाय अ मैन एज अ मेंबर ऑफ सोसाइटी। लोगों को एक्वायर करना पड़ता है अपनी सोसाइटी में रहने के लिए। अच्छा एक बात बताइए, वी आर लिविंग इन फैमिली, राइट। हम जिस फैमिली में पैदा होते हैं हम उसी फैमिली की चीज़ों को सीखते हैं, जैसे कि उनकी तरह बात करना, उनकी तरह खाना खाना, उनकी तरह कपड़े पहनना, उनकी तरह पूजा करना, उनकी तरह त्यौहार मनाना, है ना। तो ये सब क्या होता है हमारा, ये सब हमारा कल्चर होता है। जैसे कि अगर मेरे घर में ऐसा है कि पैर छूना है, कोई आएगा, तो फिर मैंने वो चीज़ सीख ली, वो मेरे संस्कार में भी ऐड होता है, मेरे कल्चर में भी ऐड होता है, ठीक है। अब जैसे हमारे इंडियन में जो हिंदू फेस्टिवल्स होता है उसमें क्या होता है, दिवाली है, दशहरा है, दुर्गा पूजा है, तो इंडियन ट्रेडिशनल ड्रेसेस पहनी जाती हैं, लाइक धोती कुर्ता, कुर्ता पजामा, एंड जो लड़कियां वो लहंगा, साड़ी, सूट, इस तरह से ड्रेसिंग करती हैं। तो आपने उसका रिजल्ट देखा होगा कि जब कोई भी इस तरह का फेस्टिवल होता है तो कोई आपको वेस्टर्न में नज़र नहीं आता है बेसिकली। तो क्यों, क्योंकि वो हमारा कल्चर है, वो हमारा क्या है, हमारा कल्चर है कि हमको उस तरीके से कपड़े पहनने, उस तरीके से ड्रेसअप होना है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो कल्चर हैज़ मटेरियल एंड नॉन मटेरियल डायमेंशन। मटेरियल कल्चर मींस, मटेरियल कल्चर क्या होता है, हाउस, टूल्स, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट एक्सेट्रा। और नॉन मटेरियल कल्चर क्या होता है,
जिसके अंदर आपके बिहेवियर, आइडियाज़, वैल्यूज़, बिलीफ, एटीट्यूड, आइडियल्स, एट्रीब्यूट, पर्टिकुलर सोशल ग्रुप्स, ये सब आते हैं। अब जैसे कोई कोई कल्चर होता है ना, जैसे घरों को बनाने का भी एक कल्चर है, इंस्ट्रूमेंट किस तरीके से यूज़ होंगे, ये सब चीज़ें, तो ये भी एक इसका पार्ट हो जाता है। ये जितनी भी चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ, ये सब आपको इस आंसर में प्रेजेंट करनी है और ज़्यादा से ज़्यादा इलेबोरेट करना है। समझाने का मतलब ये होता है कि मैंने आपको समझा दिया, अब आप इस टॉपिक को और डिटेल में पढ़ना है तो इग्नू की बुक्स को रेफ़र करो। वो आपको दिखने में बोरिंग लगेगी पर बुक बहुत अच्छी है, और नहीं तो मेरी वीडियो से टू द पॉइंट देखो और उसको इलेबोरेट करो। नेक्स्ट, ए कल्चर इज़ अ सोशली learned and transmitted and provide the mechanism through the human needs are satisfied. Culture prescribed certain norms and standard of behavior which members of the society and accepted as a follows, and each culture have own distinctive beliefs and way of life. सबका अलग अलग कल्चर होता है, सबका अलग अलग बिलीफ होता है। जैसे कि हिंदू में बोलते हैं ना कि जब शादी होती है तो कुछ ब्राइट कलर, रेड, पिंक इस तरह का पहनते हैं, ये हमारा कल्चर है। लेकिन जो मुस्लिम्स होते हैं वो क्या बोलते हैं कि उनको ब्लैक पहनना होता है, वो उनका कल्चर है। जो जैन होते हैं वो वाइट कलर को प्रेफरेंस देते हैं। हमारे यहाँ वाइट कलर कब पहनते हैं, जब दुख होता है ना, जब सोरोफुल इन्वॉल्वमेंट होता है। और उनके यहाँ क्या होता है, उनके यहाँ ब्लेसिंग्स टाइम पे पहनते हैं। तो ये सब क्या है, ये सब एक कल्चर का पार्ट होता है, कल्चर का हिस्सा होता है। कल्चर चेंज ओवर द टाइम, कल्चर जो है वो बहुत टाइम के बाद बदलता भी है। द चेंजेस में बी ड्यू टू द चेंजेस इन एक्सटर्नल इन्वायरमेंट एंड सोशल इन्वायरमेंट। कल्चर में थोड़े थोड़े चेंजेस भी आते हैं। जैसे कि आज की डेट में आप देखेंगे कि पहले क्या होता था, दुर्गा पूजा जो था वो सिर्फ बंगाल में ज़्यादा सेलिब्रेट किया जाता था, है ना, मूर्तियों को लाना, विसर्जित करना। लेकिन नाउअडेज अगर मैं बात करूं तो हर शहर में ये धीरे धीरे चीज़ें होती जा रही हैं। अब हर शहर में दुर्गा पूजा को उसी तरह मनाते हैं जैसे वेस्ट बंगाल में मनाते हैं ना। तो ये सब चीज़ें हैं। तो ओवर द टाइम पीरियड पे ये सब चीज़ें बदलती रहती हैं, नई नई चीज़ें आती रहती हैं और पुरानी चीज़ें थोड़ी सी रहती हैं, कुछ एग्जिस्ट हो जाती हैं। द कॉलोनियल एक्सपेंशन वेस्टर्न सोसाइटीज़ लेड टू ड्रामेटिक चेंजेस इन द डिफरेंट पार्ट ऑफ वर्ल्ड। ये जो कॉलोनियल का क्या मतलब होता है, जब हमारे ऊपर ब्रिटिशर्स का ओवररूल था, इसका मतलब क्या था कि उन्होंने हमें कॉलोनी बनाया हुआ था, उन्होंने हमें ओवर पावर किया था। तो उसकी वजह से कल्चर पे बहुत इफेक्ट पड़ता है। जो भी देश किसी के अंडर में रह जाता है तो उसका बहुत असर पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, वी आर वेयरिंग वेस्टर्न ड्रेस लाइक पैंट शर्ट, है ना, टाई, दिस एंड दैट। तो ये हमारा तो नहीं था बिल्कुल भी। तो ये हमने कहाँ से लिया, क्योंकि हम कॉलोनाइजर थे तो ब्रिटिश जो गवर्नमेंट थी या जो वहाँ के लोग थे उनसे लिया। ये जो कॉम्प्लेक्शन को लेके बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटी रहती है कि जो वाइट है वो बहुत अच्छा है, जिसका कॉम्प्लेक्शन डल है वो कुछ नहीं है, तो ये चीज़ें भी, तो इस तरीके से उनके कल्चर को, है ना, चम्मच से खाना खाना, क्योंकि हमारे इंडिया में तो हाथ से ही खाना खाने का रिवाज था, और चम्मच से खाना, चाकू का यूज़ करके खाना खाना, या फिर ऐसे कपड़े पहनना। तो ये सब चीज़ें कहाँ से आई हैं, लेस ज्वेलरी पहनना, ये सब कहाँ से आई हैं, वेस्टर्न कल्चर से आई हैं, हमारे इंडिया का कल्चर से नहीं था। इसीलिए बोला जाता है कि जब कोई देश किसी का गुलाम होता है तो उनसे बहुत सारी चीज़ें, जो उसका अपना कल्चर होता है उसका हरासमेंट भी होता है और उसका जो कल्चर है वो डिग्रेड भी होता है। तो कल्चर को लेके मैंने जितनी भी चीज़ें आपके साथ डिस्कस की हैं, आप क्या करेंगे, इन जितने भी पॉइंट्स लिखे हैं उनको स्क्रीनशॉट लेके सेव कर सकते हैं। ये पॉइंट्स माइंड में रखेंगे और पेपर में आप जितना लिखना चाहें आप लिख सकते हैं। कल ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पे फ़िलहाल इस टॉपिक की बात करूँ मैं कि आप बहुत सारी चीज़ें लिख सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस कर लेंगे अपने अप्रोचेज़ ऑफ स्टडी ऑफ कल्चर। अपना ध्यान रखिए, वीडियो अच्छी लगती है तो कमेंट कीजिए। एंड यस, बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है MEG 15 वालों को। आई प्रॉमिस्ड यू कि मैं एग्ज़ाम से पहले पूरा MEG 15 आपको कवर कराऊंगी। आपको कहीं इधर उधर नहीं भटकना है, चैनल पे बने रहिए। थैंक यू सो मच, स्टे कनेक्टेड।